धर्म की पॉलिसी लेकर जीवन के बाद परलोक को भी सुरक्षित बनाए डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मां सा। परलोक की पॉलिसी पर आयुष्य पूर्ण होने के बाद भी मिलेगा धर्म लाभ। सजोहा नवकार महामंत्र के साथ कल से गुरुद्वय 8 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रम। महासाध्वी इंदु प्रभाजी मां सा के सानिध्य में नियमित चातुर्मासिक प्रवचन। भीलवाड़ा 23 अगस्त। जीवन में अचानक संकट आ जाए तो आर्थिक सुरक्षा के लक्ष्य से पॉलिसियां तो खूब लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में धर्म सुरक्षित रहे इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। जीवन के बाद परलोक में भी धर्म का लाभ प्राप्त होता रहे इसके लिए जरूरत धर्म की परलोक पॉलिसी लेने की है। परलोक की पॉलिसी लेने पर जीवन में कल्याण की राह प्रशस्त हो जाती है। हर श्रावक श्राविका को अपनी श्रद्धा व भावना के अनुसार यथाक्षमता परलोक की पॉलिसी अवश्य लेनी चाहिए। इस पॉलिसी को परमात्मा के बताए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदान करने का कार्य संत साध्वीगण करते हैं। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में बुधवार को मृद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमती मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा के सानिध्य में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने नियमित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सांसारिक पॉलिसियां नियमित प्रीमियम भरने पर तय अवधि तक चलती रहती है और बीच में ही मृत्यु हो जाने पर भी पॉलिसी का पूरा पैसा मिलता है, उसी तरह परलोक की पॉलिसी भी टारगेट सेट करने के बाद धर्म का नियमित प्रीमियम भरते रहो, बीच में ही आयुष्य पूर्ण हो गया तो भी परलोक में पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि परलोक तक लाभ पहुंचाने वाली सामयिक उपवास, रात्रि भोजन त्याग, नवकार सीख, नवकार मंत्र जाप आदि अलग अलग तरह की पॉलिसी होती है। इसमें अपनी भावना के अनुसार एक टारगेट सेट कर उस तरह की पॉलिसी लेनी है। जैसे वर्ष में 11 या 21 हजार सामयिक करेंगे तो उसका टारगेट सेट कर उसकी पॉलिसी ले ली। दर्शन प्रभाजी मसा ने कहा कि टारगेट सेट करने के बाद पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा तो लैप्स हो जाएगी, लेकिन कोई बीमारी हो गई और धर्म करने योग्य नहीं रहे तो बात अलग होगी। स्वस्थ है फिर भी परलोक की पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते तो पाप के भागीदार होंगे। साध्वी श्री ने कहा कि ये आपको तय करना है कि दुनिया से विदा होने पहले कंगाल बनकर विदा होना है या परलोक की पॉलिसी लेकर धर्म के लखपति बनकर विदा होना है। हम चाहते हैं कि हर श्रावक श्राविका धर्म के लखपति बनकर विदा हो, इसलिए वह परलोक की पॉलिसी लेने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप में जितना सामर्थ्य है उतनी धर्म साधना अवश्य करनी चाहिए। धर्म सभा में महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने कहा कि हर श्रावक श्राविका को अपना परलोक भी सुरक्षित बनाने के लिए धर्म की पॉलिसी अवश्य लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मृधर केसरी मिश्री जी मसा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय गुरुद्वय पावन जन्मोत्सव आयोजन का आगाज। इतवार को सामूहिक सजोड़ा जाप एवं उपवास तब से करना है। उपवास साताकारी होने पर श्रावक श्राविका तेला करने की भावना रखे ताकि अधिकाधिक सामूहिक तेला तप हो सके। हमें गुरु चरणों में उपवास अवश्य समर्पित करने का प्रयास करना है। धर्म सभा में तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने कहा कि 29 सितंबर को श्रावक के 12 व्रत की प्रतिज्ञा कराने से पूर्व अधिकाधिक श्रावक श्राविका इन्हें समझने और अंगीकार करने का प्रयास करे ताकि उस दिन प्रतिज्ञा ग्रहण कर सके। जीवन की सार्थकता उसे त्यागमय व धर्म में बनाने में है। हम जितना अधिक त्याग करेंगे उतने ही अधिक हमारे कर्म क्षय होकर हमारे इस जीवन के साथ प्रभाव भी सुधर जाएंगे। हमें अधिकाधिक नियम स्वीकार करने चाहिए ताकि हमारी जीवन मर्यादित और साधना में हो जाए। साधना जीवन को आनंद प्रदान करती है। धर्म सभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा, सेवाभावी साध्वी दीप्ति प्रभाजी मसा एवं तरुण तपस्वी हिरल प्रभाजी मसा का भी सानिध्य रहा। धर्म सभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। जब तप के साथ गुरुद्वय पावन 8 दिवसीय जन्मोत्सव कल से। मृधर केसरी मिश्री जी मसा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय गुरुद्वय पावन जन्मोत्सव का आगाज गुरुवार को होगा। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शुक्लेचा ने बताया कि जब तप व साधना से परिपूर्ण इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसे लेकर श्रावक श्राविकाओं में भी उत्साह का माहौल है। 8 दिवसीय आयोजन का आगाज 24 अगस्त को पूज्य रूपचंद जी मसा की पुण्यतिथि पर सामूहिक तेला तप साधना के साथ होगा। अधिकाधिक तेला तप हो इसके लिए साध्वी इंदु प्रभाजी मां सा व साध्वी वृंद द्वारा श्रावक श्राविकाओं को प्रेरणा प्रदान की गई है। पहले दिन उपवास की तपस्या के साथ सुबह 8:30 बजे से सजोड़ा नवकार महामंत्र का जाप होगा। इसी तरह 25 अगस्त को सामूहिक तेला के तहत बेला तप आराधना 3 सामयिक के साथ सुबह 8:30 बजे से लोगस का जाप होगा। महोत्सव के तहत 26 अगस्त को सामूहिक तेला तप पूर्ण होगा एवं गुरु गुणानुवाद कार्यक्रम होगा। इसी तरह 27 अगस्त को सामूहिक तेला तप पारने के साथ सुबह 8:30 बजे से 65 यंत्र जाप होगा। जन्मोत्सव के तहत 28 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से उवसगर स्तोत्र जाप एवं 29 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से श्री घंटाकर्ण महावीर जाप एवं श्रावक की 12 व्रत प्रतिज्ञा कार्यक्रम होगा।
इसी तरह 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाने के साथ गुरु मिश्री गुणानुवाद होगा। जन्मोत्सव का समापन 31 अगस्त को महाश्रमण वचन सिद्ध श्री बुद्धमल जी मसा की जयंती मनाने के साथ होगा।